हेलो एवरीवन, कविता हायर उर्दू क्लासेस में आपका स्वागत है। वे स्टूडेंट्स जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी, उसके पैटर्न्स और उसके बेनिफिट्स को बताऊंगी। साथ ही एजुकेशन सब्जेक्ट्स के सिलेबस को भी डिस्कस करूंगे। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखें, तो इसके बाद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। यूजीसी नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज होगी, जो भी कन्फ्यूजन होगी, वो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या है, हम कब यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना सबसे पहले कंपलसरी है। आप पोस्ट ग्रेजुएट में आपको 55% मार्क्स होने चाहिए, तो उस बेस पे आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब ये है कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने के बेनिफिट्स क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाइड करते हैं तो आप अगर कहीं पीएचडी, उसके बाद जो आप पीएचडी कर रहे हैं, तो उसमें कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें कि आपको एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि इसके बाद आप एलिजिबल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। नेट के एग्ज़ाम के आपको अलग से मार्क्स मिलेंगे, जो कि ऐड होने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आप उसको फेस कर सकते हैं। अब इसके पैटर्न्स को समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट एग्ज़ाम में 2 पेपर के एग्ज़ाम होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन आते हैं और पेपर 2 से 100 क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 50 क्वेश्चन के 100 मार्क्स मिलते हैं, 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं और पेपर 2 के 200 के, ऑल ओवर 300 के, जो कि 3 आवर्स में देने होते हैं। और ये एग्ज़ाम सीबीटी मोड पे होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, और इसके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 40% है। ये इसका मतलब कि 40% मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं, लेकिन ये कट ऑफ बेसिस पे होता है, मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट लिया जाता है। अब मैं आपको एजुकेशन सब्जेक्ट्स को लेकर समझाती हूँ। एजुकेशन सब्जेक्ट्स में आपके 10 यूनिट्स हैं। एजुकेशन 10 यूनिट्स में से सारे यूनिट जो हैं 4 चैप्टर में डिवाइडेड हैं। इट मीन्स 10 यूनिट्स के एक चैप्टर आपके 4 यूनिट में डिवाइड है। इसका मतलब ये होता है कि एक यूनिट से आपको 10 क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता है। कुछ यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ यूनिट से कम क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये अप डाउन होते रहता है। मेनली जो है यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 6, ये सब यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो अब मैं आपको सिलेबस को भी दिखा देती हूँ एक झलक। स्टूडेंट्स, ये आपके एजुकेशन सब्जेक्ट्स की सिलेबस है। मैंने अपने फ़ोटो को हटा के आपको जूम करके दिखा रही हूँ सिलेबस को। देखिए, ये है एजुकेशन सब्जेक्ट्स की सिलेबस। ये आपके 4 यूनिट हैं। पहला यूनिट जो है एजुकेशन स्टडी, एजुकेशनल स्टडी, इसके अंदर 4 चैप्टर हैं, A, B, C एंड D। ठीक है, इसके अंदर में सारे फिलॉसफी चैप्टर हैं, इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, फिलोसफर्स, उसके आइडियाज़, सारे इसके अंदर हैं फर्स्ट यूनिट में।
ये आपके थर्ड यूनिट हुए, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। इसके अंदर में सारे साइकोलॉजी के पार्ट्स हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, अप्रोचेज ऑफ इंटेलिजेंस फ्रॉम यूनिटरी टू मल्टीपल कंसेप्ट, इंटेलिजेंसी। इसके अंदर में 2 चैप्टर हुए, और तीसरा ये है प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी ऑफ लर्निंग बिहेवियर। चौथा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये 4 चैप्टर आपके थर्ड यूनिट के हैं। इसमें मोस्टली साइकोलॉजी के पार्ट है। ये 4th है आपका टीचर एजुकेशन, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें हैं। फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, 4th चैप्टर, 4 यूनिट, ये 4 यूनिट के 4 चैप्टर्स। इस तरह से आप देख रहे हैं कि सारे यूनिट जो है वो 4 चैप्टर्स में बटे हुए हैं। 5th है करिकुलम स्टडीज, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम स्ट्रेटजी। इसमें करिकुलम से रिलेटेड है, मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन। फिर ये 3rd में है आपका इंस्ट्रक्शन सिस्टम, और 4th में है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज। तो ये 4th चैप्टर आपके 5th यूनिट के। 6 में है रिसर्च इन एजुकेशन। इसमें रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, मीनिंग एंड स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, कैरेक्टर ऑफ साइंटिफिक मेथड। फिर 2nd में है वेरिएबल्स। आप देख पा रहे हैं ये 3rd सी है, 6 का सी, ये रिसर्च का, एजुकेशनल रिसर्च का सी चैप्टर, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, डोमिनल, ऑर्डिनल, इंटरनल एंड रेशियो एंड डी। इसके अंदर में भी 4 चैप्टर हैं। ये 7th है पीडागोगी, एंड्रोगोगी एंड असेसमेंट, 7th यूनिट। 7th के बी असेसमेंट एंड सी असेसमेंट इन पीडागोगी ऑफ एजुकेशन एंड डी असेसमेंट इन एंड्रोगोगी ऑफ एजुकेशन। ये 7th के हैं। 8 में है टेक्नोलॉजी इन और फॉर एजुकेशन, आईसीटी से रिलेटेड सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर करने हैं। कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सिस्टम अप्रोचेज टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, सी है और ये डी है। 9th में है एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। इसमें भी 4th है, 4 चैप्टर। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि सारे यूनिट 4 चैप्टर में डिवाइडेड है, और टोटल इससे 100 क्वेश्चन आते हैं। ये आपका लास्ट इंक्लूसिव एजुकेशन, ये इंक्लूसिव एजुकेशन के 4 पार्ट हैं। तो इस तरह से आपने देखा, मैंने आपको दिखाया एजुकेशन के सिलेबस। स्टूडेंट्स, ये सिलेबस आप गूगल से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश में हो, वो दोनों वर्जन में आपको इजीली मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं अपने इस वीडियो में आपको एजुकेशन सब्जेक्ट्स को डिस्कस करूँगी, उसके सारे यूनिट्स को पढ़ाऊँगी। पेपर 2, पेपर 1 तो मैंने बता दिया, वो जनरल पेपर है। पेपर 1 जो है, आप किसी भी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं, और उसी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम उसी सब्जेक्ट से देते हैं जिससे कि आपने पीजी क्या कर रखा है। तो उस सब्जेक्ट से आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है पेपर 2 जो है सबके लिए अलग अलग होते हैं। ओके, जिस सब्जेक्ट से आपने आप पीजी कर रखा है, उस सब्जेक्ट से आप पेपर 2 का एग्ज़ाम देते हैं, यूजीसी नेट क्लियर करते हैं। उसके बाद आप इसी सब्जेक्ट से पीएचडी कर सकते हैं, इसी सब्जेक्ट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और पेपर 1 जो है ये सबके लिए कॉमन है। ये इस पेपर 2 के चाहे किसी भी सब्जेक्ट से जाए, आपको ये पेपर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये आप पेपर सबके लिए कॉमन है, जिसके के अंदर 10 यूनिट्स हैं, और इसके अंदर में 10 यूनिट्स तो मैंने दिखा दिया। तो इसके इस यूनिट के तो नेक्स्ट वीडियो से मैं एजुकेशन सब्जेक्ट्स को डिस्कस करूँगी, जिसमें कि 6 यूनिट जो एजुकेशनल रिसर्च है मैं उससे स्टार्ट करूँगी। और क्योंकि ये
एजुकेशनल रिसर्च पेपर यूनिट जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी। और जो आपका पेपर वन का जो यूनिट 2 है, क्योंकि उसके अंदर में भी 10 है, फर्स्ट सेकेंड यूनिट जो है उसका वो भी रिसर्च एप्टीट्यूड है। तो अगर आप पेपर 2 के रिसर्च को अच्छे से कवर करते हैं तो वो आपको उसके अंदर ही कवर हो जाएगा, उसके लिए आपको अलग से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एजुकेशन के रिसर्च से स्टार्ट करते हैं। आपको अगर ये वीडियो कुछ भी बेनिफिशियल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।